महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के दो नए मामले और सामने आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटे शख्स के संपर्क में आए थे दोनों युवक। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 10 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर दिख रही है। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 23 केस सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है। अब तक 85% पात्र आबादी ने पहली डोज लगवा ली है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 128 करोड़ के पार हो गया है। देश में कोरोना संकट बरकरार। पिछले 24 घंटे में 6,822 नए मामले, 10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। 24 घंटे में 220 लोगों की कोरोना से मौत। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर। जयपुर में सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का बयान, ओमिक्रॉन की 9 संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। हम मामलों को लेकर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। वेरिएंट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास जारी। सिरसा में कोरोना से राहत नहीं। इलाहाबाद में कोरोना के 7 मामले सामने आए। जिले में एक्टिव केस की संख्या 11 हो गई है। नागालैंड के मोन जिले में फायरिंग मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी, पूर्वी यूपी को देंगे विकास कार्यों की सौगात। एम्स और आरएमआरसी की हाईटेक लैब का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करेंगे पीएम। 2016 में पीएम ने ही आधारशिला रखी थी। यूपी बिहार समेत नेपाल को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, सांसदों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। सांसद लोगों के हित में काम करें। सदन में रहना सबकी जिम्मेदारी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बैठक में सांसदों के निलंबन को लेकर भी चर्चा की गई। निलंबित सांसद माफी मांगे, माफी के बाद निलंबन वापस लिया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। 12 सांसदों के निलंबन रद्द किए जाने की मांग कर रखी है। संसद के बाहर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। 12 सांसदों के निलंबन का कर रहे विरोध। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग। एमएसपी पर भी गारंटी कानून बने, ये भी मांग की गई। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण। बेहद खराब कैटेगरी में है वायु की गुणवत्ता। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 पहुंचा। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317, गुरुग्राम में 325 रिकॉर्ड किया गया। अमृतसर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दोपहर 2 बजे होशियारपुर में करेंगे बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होगी चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक जारी। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा। बैठक में बड़ा फैसला लिया जाना संभव। पंचकुला में आज कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दरअसल आज है। एचपीएससी कथित भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। एचपीएससी मुख्यालय का घेराव किया गया। गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा करने को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है। मुस्लिम समुदाय और हिंदू संगठन ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की। दोनों पक्षों में बनी सहमति। मुस्लिम समुदाय ने 6 नई जगहों का चयन किया है, जिनकी लिस्ट प्रशासन को सौंपी गई। करनाल में एक पीएचडी पास दुल्हन के बीच में रुके फेरे। वधु पक्ष ने दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं की दी थी। लड़का पक्ष पर लगे आरोप, दहेज मांगने की जांच जारी। यमुनानगर के फकीर माजरा गांव में हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। फतेहाबाद में बरसात के बाद बदला मौसम। तापमान में आई गिरावट, बढ़ी धुंध। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई। वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है परेशानी। किन्नौर में मौसम ने करवट ली। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में बरसात का दौर जारी। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। चमोली में देवल ब्लॉक के ब्रह्मताल में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी।